पूरी दुनिया में 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। वैसे तो कोविड-19 कोरोना वायरस ने हम सबको हाथ धोने का तरीका सिखा दिया है, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ जैसे इदारे ये कहते हैं कि साबुन से हाथ धोना हमारी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत अहम है। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैंने और हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हैंड वॉशिंग डे के हवाले से यूनिसेफ पाकिस्तान के 2 मेहमानों को, ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलवाया जाए जो कि एक्सपर्ट्स हैं इस चीज में, एक्सपर्ट्स, और वो हमें बताएं कि हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है और आम आदमी की जिंदगी इस छोटे से अमल से कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती है। कामरान नईम जो कि वॉश के स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ पाकिस्तान में, और किरण काजी जो कि वॉश ऑफिसर हैं यूनिसेफ पाकिस्तान में, उन दोनों को हम पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मतलब हाथ धोना तो हमें आ ही गया है। हाँ जी। तो अब किरण मसला क्या है, फिर रह क्या गया पीछे? अच्छा, हाथ धोना, कोविड ने हमें एहसास दिला दिया कि हाथ धोना कितनी इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी है और कितनी बीमारियों से बचाया जा सकता है, स्पेशली बच्चों को डायरियल और रेस्पिरेटरी बीमारियों से। और फिर हाथ धोना, साबुन से एक हैबिट बनाना, अपना बिहेवियर अराउंड हैंड वॉशिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके हाथों से जरासीम को, ग्रीसी, ऑयली और जो डर्ट होती है साबुन के साथ, पानी, क्लीन वाटर के साथ, वो हाथों से दूर होती है। और हाथों की हाइजीन को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो मतलब आपने बहुत सी बीमारियों को बचा लिया। और कौन सी बीमारियां? डायरियल, रेस्पिरेटरी बीमारियां। और इससे ये है कि आप अगर पहले ही प्रिकॉशंस लें, अपने हैंड वॉशिंग बिहेवियर को रूटीन बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं, तो उससे आपकी बहुत से ना कि सिर्फ वसाइल की बचत हो सकती है, बल्कि आपकी एक खुशहाल घराना रह सकता है। आप इसको बच्चों में, बड़ों में एक हैबिट बनाएं, रूटीन बनाएं कि हाथ धोना सिर्फ पानी से नहीं, साबुन से क्यों जरूरी और इसकी क्या अहमियत है। और जब हम बच्चों को ही बता देंगे, क्योंकि उनके हाथ में तो बहुत ज्यादा, कभी कहीं हाथ लगाते हैं, कभी कहीं लगाते हैं, खाने के लिए भी ऐसे ही बैठ जाएंगे, तो हमें बेसिकली शुरू से ही उनको ये चीज बतानी है कि इसकी अहमियत क्या है। अहमियत क्या है, एग्जैक्टली कि आपको नहीं पता आपके हाथों पे कितने जर्म्स हैं। आप जैसे आपने कहा, हर तरह की सरफेस को आप टच कर रहे हैं, तो अनलेस आप उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं पानी और साबुन से, तो मतलब कि आप यू आर कैरिंग जर्म्स व्हिच इज प्रोन टू डिजीजेस एंड यू माइट ट्रांसफर इट टू एनीवन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपनी आदत बनाएं हाथ धोने को। Exactly. अच्छा कामरान, हमें अब जरा यूनिसेफ का पर्सपेक्टिव दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में आदाद शुमार क्या कहते हैं, कितने % आबादी हमारी साफ पानी, देखिए रनिंग वाटर तो मेरा ख्याल है 30-40% से ज़्यादा आबादी है जिनको अवेलेबल ही नहीं है। तो यूनिसेफ पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की रहनुमाई में, उनकी मशावरत के साथ किस तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं और क्या मेजर इश्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं? थैंक यू तौसीक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर पानी की जो फ्राहमी है वो तो काफ़ी है और काफ़ी मिकदार में पानी तकरीबन मिल जाता है। तकरीबन सिर्फ थार या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की कमी है। लेकिन मसला ये है कि ड्रिंकिंग वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो तकरीबन 65 या 64% लोगों तक नहीं पहुंच रहा और बहुत ज्यादा। अच्छा, जो 30-40% का है वो उलट है, एक्चुअली तकरीबन उलट है, क्योंकि कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है और कंटेमिनेशन जो है वो ज्यादातर फीकल कंटेमिनेशन है जो कि डायरिया काज करती है। और किरण बात कर रही थी, तो डायरिया तो हमें आम फहम पता है कि जी हाथ ना धोने से या अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है। लेकिन आजकल बड़ा चल रहा है आशोबे चश्म, तो इसका बहुत ज़्यादा असर है, हाथ धोने के साथ इसका ताल्लुक है। और कोविड में रेस्पिरेटरी जो थी इन्फेक्शंस वो भी था, तो हाँ जी, तो इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है अगर आपने, चाहे वो आपके फीकल ओरल रूट के हों जो कि आपके निज़ाम इंहज़ाम से मुंसलिक हैं या निज़ाम तनफ़्फ़ुस से मुंसलिक हैं, दोनों के लिए भी ये है। और स्किन और आई डिजीज़ अभी इसमें आप समझ लें कि जी एक और चीज़ है जो कि इसकी अफादियत को उजागर करती हैं। यानी कि
जो कोविड में हमने सीखा उसको भुलाना नहीं है, उसको आदत बना ले। आदत बनाना। हाँ जी, जैसे हाथ धो के हाथ धोने के पीछे पड़ जाए। ठीक है, हाथ धो के अच्छा, जब हम हाथ धोने की बात करते हैं तो खाली पानी से हाथ धोना है या जिस तरह कोई सोप भी यूज करना है और सैनिटाइजर भी आजकल बिल्कुल, बड़ा, क्योंकि कोविड के बाद एक सैनिटाइजर वाली चीज बहुत आसान हमें लगती है ना कि जी बैग्स में रखा हुआ है, तो हमें टेबल्स पे भी इवन घरों में पड़ा होता है कि जी चलो जी सैनिटाइजर यूज कर लो, उठेंगे तो हाथ धो लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि पानी से हाथ धोना और साबुन से हाथ धोना बहुत फ़र्क चीज़ें हैं। अच्छा। आप पानी से हाथ धो रहे हैं, आप शायद आपकी वो एक कंफर्ट हो कि आपने हाथ धो लिए, लेकिन आपके हाथ साफ नहीं हुए, जिसको हम कहते हैं क्लीन हैंड, वो साफ नहीं हुई। इवन आप माइक्रोस्कोप में भी अगर अपने हाथों को पानी से धोने के बाद देखेंगे आपको जर्म्स नजर आएंगे, जबकि साबुन क्या डिफरेंस लाता है हाथ धोने के लिए, आपके हाथ पे जितनी तय जमी हुई ग्रीसी डस्ट की, डर्ट, सॉलिड ग्रीस, वो सोप ही जैसे आप स्क्रब करते हैं सोप से हाथों की पाम्स को, तो वो उसको रिमूव करती है, यानी जर्म्स की तय को रिमूव करती है। तो इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि आप खाली पानी से नहीं, क्लीन वाटर तो मस्ट है, लेकिन आप साबुन का इस्तेमाल करें। फिर बात आई सैनिटाइजर पे। आपके हाथ, बच्चे जैसे अक्सर तो सीख ने भी कहा कि मट्टी में खेलते रहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके हाथों पे बहुत सी डस्ट है और बहुत सी मट्टी है, जो कि सैनिटाइजर से ऑफ कोर्स आप इंश्योर करें कि आपके हाथ थोड़े साफ हो। ये मैं नहीं कहती कि साफ नहीं, साफ होते हैं, लेकिन वो जो जर्म्स कैरी कर रहे हैं आप पूरी तरह, अनलेस वो 10 स्टेप्स जो डॉक्टर साहिबा ने भी बताए आप नहीं फॉलो करते, तो आप ये यकीन कर लीजिए कि आपके हाथ फिर भी जर्म्स कैरी कर रहे हैं। अच्छा, यानी साबुन से हाथ धोना जरूरी है जी, और प्रॉपरली वो जो 10 स्टेप्स डॉक्टर साहिबा ने बताए, हम बच्चों को जा के घरों पे बताते हैं कि आप उन 10 स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब कि यू आर कंप्लीटली क्लीनिंग योर हैंड्स। आप जैसे इन्होंने कहा कि हम हाथ प्रॉपर्ली धोने के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, और वो अच्छी फीलिंग आपको आनी चाहिए कि यू आर सेफ फ्रॉम डिजीजेस एंड यू हैव अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ। अच्छा, किरण एंड कामरान, कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि उनके पास एक एनिमेटेड वीडियो है जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान ने तैयार की खास तौर पे बच्चों के लिए, और राइजिंग पाकिस्तान आपको पता है कि मुझ जैसे बच्चों का भी शो है, छोटे बच्चों वाला तो है ही, हमारे जैसे बच्चों का भी, तो वो जरा एनिमेटेड वीडियो कंट्रोल रूम दिखाना चाह रहा है कि उसमें किस तरह से इस सारी बात को आसान अल्फाज में समझाया गया है। जी कंट्रोल रूम। नाम है मेरा साधु बच्चों, मुझ में है एक जादू बच्चों, हाथ धुलाता हूँ मैं तुम्हारे, ताकि साफ रहो तुम सारे, ताकि साफ रहो तुम सारे। टॉयलेट जब भी जाओ तुम, धोकर हाथ धुलाओ तुम, खाना खाने से पहले भी मुझसे हाथ धुलाओ तुम, मुन्ने की जब नैपी बदले, मुन्ने की जब नैपी बदले, माँ के हाथ धुलाओ तुम, कुछ भी जब वो लगे पकाने उनको याद कराओ तुम, साबुन से हाथ धुलाओ तुम। टॉयलेट जाएं, नैपी बदले, खाना पकाएं या फिर खाएं, धोना हाथ जरूरी है, धोना हाथ जरूरी है। नाम है मेरा साबु बच्चों, मुझ में है एक जादू बच्चों। लो जनाब, ये साबू थे जी। जैसे किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान में साबू को भी आना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। और साथ साथ आप ये लॉन्ग शॉट में स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं यूनिसेफ पाकिस्तान की, ये भी देखें, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की तस्वीर हैं। कामरान, इसके बारे में हमें बताएं कि इसका मतलब है स्कूल्स के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जैसे फातिमा कुछ देर पहले कह रही थी कि बच्चों की बचपन से ही आदत बननी चाहिए, तो इन पिक्चर्स के बारे में हमें बताइए, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें। जी बिल्कुल, स्कूल के बच्चों का एक फ़ायदा ये होता है कि वो एक एंट्री पॉइंट देते हैं, किसी भी आदत को चेंज करना, ख़ास तौर पे मर्दों में ये, और बड़ी उम्र के मर्दों में बहुत मुश्किल है कि आप उन्हें कन्विंस करें कि क्रिटिकल टाइम्स जो अभी बता रहे हैं, जैसे कि टॉयलेट यूज़ के बाद, खाना खाने से पहले आप साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, तो उनका बिहेवियर चेंज करना, उनकी आदत चेंज करना बहुत मुश्किल है। जबकि हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अपने दादा नाना को करवा लेते हैं, सब बाबा को, मामा को कन्विंस कर लेते हैं और उनसे करवा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा वो एक मीडियम बन जाता है कि हम चेंज लाना चाहते हैं,
तो ये हमारे एक्टर्स ऑफ चेंज एक किस्म के बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये फिर अब जब से मसलन ये फोटो, मसलन ये तस्वीर आप देखिए, कितने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये आप लोगों ने उसके बाद भी कोई यूनिसेफ ने रिसर्च की, किरण एंड कामरान बताइए, कि फिर इनकी आदत बनी या ये सिर्फ एक इंटरवेंशन थी? जैसे हम कह रहे थे, एक फील जो आती है बच्चों को, जब साफ रहने की आदत पड़ जाती है तो वो फिर इसको एंजॉय करते हैं। और अभी वो जो तस्वीर हम देख रहे थे, ये ग्रुप हैंड वॉशिंग की थी, तो इसके ऊपर तो पूरी एक स्टडी है कि जॉयज ऑफ ग्रुप हैंड वॉशिंग, जॉयज ऑफ ग्रुप हैंड वॉशिंग। एग्जैक्टली, कि बच्चे इतने इसको एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, ये उनके लिए खेल भी होता है, उनके लिए स्कूल में जब पढ़ाई से वो थोड़ा सा तंग आए हुए होते हैं तो दे कैन रिफ्रेश देयर माइंड, ब्रेक मिल जाती है। एक बात हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, जैसे किरण ने कहा, क्योंकि जरासीम, वायरसेस हाथों पे चिपके हुए होते हैं, तो उनको उतारना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। और रिंस करने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है, लेकिन साबुन से हाथ धोना बड़ा ज़रूरी है। जबकि एंटीबैक्टीरियल सोप्स हैं जैसे, या हमारे हैंड सैनिटाइजर्स हैं, इनसे हम जरासीम को मार देते हैं। तो उसमें एक खराबी ये पैदा होती है कि हमारी जो स्किन है, इसके ऊपर बाकायदा गुड जर्म्स, बैड जर्म्स दोनों होते हैं, तो अच्छे वाले जर्म्स भी मर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं साथ, और वो बाकायदा खेती बाड़ी करके इसको रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो स्किन के ऊपर फाना और फ्लोरा है, वो इसकी रिपेयर में बहुत पूरी दुनिया है जो हमारे हाथों की, एक पूरी दुनिया आबाद है। मिलियंस ऑफ जरासीम जो हैं वो हमारे हाथों पे रिपेयर का काम कर रहे हैं। अच्छे वाले भी हैं और बुरे वाले भी, अच्छे वाले भी, बुरे वाले भी। तो ऐसा कोई साबुन इजाद करें ना जिससे हम बुरे वाले मरें, जो अच्छे वाले हैं वो जिंदा हैं। तो वो जो आम साबुन है, आप एंटीबैक्टीरियल की तरफ ना जाएं जो कि उन्हें मार दे, बल्कि आम साबुन, पानी साफ हो तो ये काफी हैं हाथ धोने के लिए, रनिंग वाटर और सोप, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है। कोई ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा हाथ भी नहीं धोने चाहिए? आई डोंट नो किरण। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहूँगी, जो कामरान ने कहा रनिंग वाटर एंड सोप, हम तो प्रमोट करें कि हैंड वॉशिंग आपको बीमारियों से बचाता है, पर एट द सेम टाइम WHO और यूनिसेफ की जो गाइडलाइन है कि आप 40 सेकंड तक हाथ धोते रहें, तो वो थोड़ी मिसकंसेप्शन, एक तो खैर बेसिक जो है आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अराउंड 15% पाकिस्तान में लोगों के पास हाथ धोने की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ना पानी है, ना जो है आपके पास साबुन है। लेकिन जब आप हाथ धोएं, आप अवेयर हैं, फिर बिहेवियर की बात आती है। लेकिन पानी भी आपने 40 सेकंड तक खुला नहीं रखना, क्योंकि हमारा मुल्क पानी के क्राइसिस की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक रिसर्च हुई है कि 40 सेकंड में आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, अगर मुसलसल आप जो है 50 लीटर तक, जो कि 4-5 गैलन बनता है, वेस्ट करें आपने मुसलसल हैंड वॉशिंग प्रोसेस में, अगर पानी खुला रखा है। तो ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि जहाँ हाथ धोना ज़रूरी है, वहाँ आप पानी पहले हाथ गीले कर लें, टैप ऑफ कर ले, फिर आप पूरा प्रोसेस करें जो 10 स्टेप्स है, उसके बाद रिंस के लिए आप पानी खोलें, ये बहुत जरूरी है। वो पानी बह जा रहा है, बह जा रहा है, ये मैसेज हमें कंप्लीटली कन्वे करना चाहिए। ब्रशिंग के अंदर भी हम यही कहते हैं कि वो बच्चे जी पानी हर आप ब्रश कर रहे हैं, उधर पानी जाया हो रहा है, उसको बंद करें और उसके बाद कुली करें। जी, चूंकि आपका मुल्क जिन क्राइसिस की तरफ जा रहा है, वो पानी की कमी जो है हमारी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। एक चीज को ठीक करते करते दूसरी चीज खराब नहीं करनी है। जी बिल्कुल, और हाथ धोने से ऑब्सेस नहीं हो जाना, इसकी अच्छी फीलिंग का ये क्रिटिकल टाइमिंग्स आइडेंटिफाई की हुई है, जैसे कामरान ने कहा 1543 मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं तो मेरे से मुलाजिम तंग आ जाते हैं, कहते कि बाजी आप बार बार हाथ धुलवाती हैं, तो हैबिट अच्छी है लेकिन एक्सेसिव 1543 दफा। लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने काउंट कैसे किया। अच्छा जी, कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि यूनिसेफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा मजे का एक जिंगल भी है, एक म्यूजिक के जरिए, पहले तो एनिमेशन के जरिए लेकिन म्यूजिक के जरिए भी इस बात को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं। मिला ले तार, बदल दे चाल, समझ ले आज तू सेहत की बात, ये रखना याद कि धोना हाथ
करो जब भी शुरू कोई भी काम, जो खाओ खाना तो रखना याद कि धोना हाथ है साबुन से, याद रहो बाहर या घर पे यार, जो आओ लैट्रिन से तो धोना हाथ। रहेंगे साथ चलेंगे साथ, करेंगे हम मिलकर सेहत की बात, रखेंगे याद धोएंगे हाथ, 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 रखेंगे याद धोएंगे हाथ। रखेंगे याद धोएंगे हाथ। हाँ जी, ये मतलब इसका नाम है जी क्लैप सॉन्ग। ये क्लैप अच्छा, यानी कि क्लैप से हमें याद आएगा कि हमें हाथ रिमाइंडर धोना। जी जी। और ये सिर्फ यूनिसेफ ने नहीं बल्कि हमारे जो वाच सेक्टर के पार्टनर्स हैं, वाटर एड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, हम सब ने मिल के ये बनाया था और ये काफ़ी पॉपुलर है बच्चों में। जी, और बिल्कुल। बच्चों में होगा क्योंकि वो क्लैप के थ्रू आप बच्चों को खेल खेल में काफी कुछ सिखा देते हैं। क्योंकि आप स्कूल्स के अंदर जाके जब इस गाने को चलाते हैं तो बच्चे साथ साथ क्लैप कर रहे होते हैं, which is great। अच्छा जी, अब शो का अख्ताम हो रहा है तो कामरान हमें बताइए कि इस दफा की ग्लोबल थीम क्या है हैंड वॉश डे की? ग्लोबल हैंड वाशिंग डे हर साल इसी की अफादियत और अहमियत को उजागर करता है। इस साल जो थीम है वो है कि क्लीन हैंड्स आर इन योर रीच, के साफ हाथ तो आपकी दस्तरस में हैं। और ये बड़ा आसान आम फहम थीम है कि बीमारियों से बचने के लिए हम कितने अखराजात करते हैं, कितनी तकालीफ उठाते हैं, तो उसके बजाय अगर हम हाथ साफ रखें तो ये तो हमारे पास ही हमारी दस्तरस में है, इससे ज़्यादा हमारे करीब क्या चीज़ हो सकती है। तो क्लीन हैंड्स आर इन आवर रीच एंड वी मस्ट यूज़ इट। और 54% स्कूल से बच्चे जो छुट्टी करते हैं उनको बचाया जा सकता है अगर हम उनको हाथ धोने की हैबिट डाल दें। और इसी तरह आलमोस्ट आधी बच्चों की अमवात जो होती हैं वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से, उनको बचाया जा सकता है अगर हम हाथ धोने की हैबिट को प्रमोट करें और सब अपना लें। इंटरेस्टिंग। किरण, आखिर में कुछ कंक्लूडिंग मैसेज? जी श्योर। सो एक तो हमने बात की कि हाथ धोने की अवेयरनेस रेजिंग, जिनको पता ही नहीं, जैसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ फैसिलिटीज़ की हम बात करें मौजूद ही नहीं, तो उनको हम अवेयर करते, फैसिलिटीज़ इंश्योर करते, वो हाथ धोने की प्रैक्टिस शुरू कर देते। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ के फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अर्बन में, लेकिन आपका बिहेवियर नहीं है, साबन आपके पास है, पानी आपका मौजूद है, वो बिहेवियर कैसे आप कन्वर्ट करें। तो इस बिहेवियर पे मैं कहना चाहूँगी कि आप, जैसे कामरान ने मेंशन किया कि बच्चे चेंज एजेंट हैं, तो आप कैसे उन बिहेवियर्स को चेंज करें जो कि आपकी लाइफ को सेव करती है, आपको बहुत सी डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। तो इन बिहेवियर्स पे मैं कहूँगी कि हमें काम करना चाहिए, जो कि आपकी रूटीन बनाए हाथ धोना। ये कोई आपको बर्डन ना लगे, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशगवार जिंदगी के लिए अहम है। तो ये इस मैसेज को मैं जो है नेकी समझ के भी हम कर सकते हैं। दुनिया के तमाम रिलीजन्स जो हैं हाइजीन की तबलीग करते हैं, ख़ासतौर पे इस्लाम, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हम मुसलमान हैं, तो नज़ाफ़त की तालीम, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसको एक नेकी के तौर पे हम अगर लें, हम वज़ू करते हैं तो उसका वज़ू का एम होना चाहिए कि हम नज़ाफ़त चाहते हैं, हम जरासीम से बचना चाहते हैं, सिर्फ हाथ गीला नहीं करना चाहते। बड़ी ज़बरदस्त बात। कामरान नईम, किरण काजी, थैंक यू वेरी मच। यूनिसेफ पाकिस्तान की जानिब से आपने आज राइजिंग पाकिस्तान में हमें हैंड वॉशिंग डे के हवाले से ना सिर्फ बतलाया, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा ये कि यूनिसेफ का भी और हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस जो है वो फातिमा और मेरे जैसे बच्चे तो हैं ही, लेकिन जो असल बच्चे हैं वो भी हैं जी। और हम उस नस्ल को अगर उनकी आदत में इस चीज़ को शामिल कर दें तो मेरा ख्याल है आने वाला पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा सेहतमंद होगा
और हाइजीन फ्रेंडली होगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बहुत बेस्ट। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा मेरा और हमारी टीम का साथ दिया। अब्दुल्ला की क्रिकेट का एनालिसिस और फीचरिंग कैसी लगी आपको, डॉक्टर नौशीन तकवी की बातें और हैंड वॉशिंग का तरीका, और कामरान और किरण का जो हैंड वॉशिंग के हवाले से आपको जो टिप्स इन्होंने दिए वो आप हमें जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।